आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, अब पिछले दो पार्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि लैंड फिक्स है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो लैंड के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है, ठीक है, और वाटर टेबल का भी डिप्लेशन हो रहा है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो लैंड है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है लोगों के बीच, मतलब वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि जो कम लोग हैं, ठीक है, उनके पास ज्यादा लैंड है, ठीक है, कुछ लोगों के पास ही मेजोरिटी ऑफ द लैंड है, ठीक है, और जो रिमेनिंग लोग हैं, ठीक है, 85% के आसपास है जो उनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड है, ठीक है, जो इतनी इनफ नहीं है कि वो अच्छे से उनका सर्वाइवल हो सके, ठीक है। हमने ये भी देखा कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, जो स्मॉल फार्मर है वो लोग खुद ही अपना काम कर लेते हैं, और जो लार्ज फार्मर है और जो मीडियम फार्मर है वो लोग क्या करते हैं, फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं। हमने ये भी देखा कि फार्म लेबरर के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, जितनी वेज उनको मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल रही है, ठीक है, और कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है। अब हम देखने वाले द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ठीक है, मतलब जो जो चीजों की जरूरत रहती है, ठीक है, फिजिकल कैपिटल में हमने देखा था वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, तो ये सब की जो जरूरत होती है ये सबको फार्मर्स कैसे अरेंज करते हैं। तो देखो, विद द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। अब ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के आने से प्रोडक्शन तो बढ़ गया है, लेकिन अब फार्मर्स को ज्यादा पैसे चाहिए पहले से कंपैरिजन में, ठीक है। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब जो ज्यादातर छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, मनी मतलब पैसे उधार लेने पड़ते, किन से, जो बड़े बड़े व्यापारी है, ठीक है, जो बड़े बड़े फार्मर्स है, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग पैसे लोगों को ब्याज पे देते हैं, ठीक है। अब ये पैसे तो ले लेते हैं, ठीक है, अपना कैपिटल भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग इनको पैसे देते हैं वो लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। मतलब आप समझ लो, अगर एक बैंक से आप लोन लोगे तो आपको 9% के आसपास समथिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसका 3 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं, ठीक है, 24%, ठीक है, 27%, ठीक है, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं कि लोग पैसे ले तो लेते हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है, और पैसे तो वापस करने ही है लेकिन इंटरेस्ट इतना ज्यादा पे करना पड़ता है कि उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, सविता एक छोटी फार्मर है, ठीक है, और एक तेजपाल एक बड़े फार्मर है, ठीक है। देखो, सविता को अब कैपिटल की जरूरत थी, ठीक है, अब उसको खेती स्टार्ट करनी थी, ठीक है, साल स्टार्ट हो गया था, अब उसको खेती स्टार्ट करनी थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, तो उसको किसी ना किसी से पैसे उधार लेने थे, ठीक है, तो वो जाती तेजपाल सिंह जो एक बड़ा फार्मर है उसके पास, ठीक है। अब तेजपाल सिंह उनको पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, और अब सविता क्या करती है, तेजपाल सिंह के लैंड पे काम भी करती है, ठीक है, बहुत लो वेज पे। क्यों काम करती है, क्योंकि सविता जानती है कि मेरे पास जितना बड़ा लैंड है, ठीक है, उससे मैं इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी कि मैं तेजपाल सिंह के पैसे भी चुका सकूं और क्या कहते हैं अपने लिवलीहुड के लिए अर्न भी कर सकूं, ठीक है। तो तेजपाल सिंह के लैंड पे भी सविता को काम करना पड़ता है और अपने लैंड पे भी, मतलब सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, एक दिन में दो लैंड पे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स, तो इनको देखो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देखो अब इनके पास इतनी बड़ी लैंड होती है, ठीक है, कि इनकी जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट इतने सारे बचते हैं कि आराम से क्या कहते हैं सबको सेल करके अच्छी खासी इनकी अर्निंग होती है, उस अर्निंग में से कुछ हिस्सा बचा के रख लेते हैं अपने कैपिटल को अरेंज करने के लिए। तो इनके पास पैसे पहले से रहते हैं, ठीक है, और ये इजीली अपने जो भी चीजें इनकी जरूरत होती है उसको अरेंज कर लेते हैं, उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कैपिटल कैसे लोगों को किन किन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है, अब कैसे वो लोग अरेंज करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो लास्ट भी है फार्मिंग इन पालमपुर का, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब अब कैसे जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे जो बच रहे हैं, ठीक है, हमने क्रॉप प्रोडक्शन किया, उसके बाद हमने फैमिली के लिए कुछ पार्ट निकाल लिया, अब उसके बाद जितना पार्ट बच रहा है उसको हम कैसे सेल करते हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स कैसे सेल करते हैं, ठीक है, लार्ज फार्मर मीडियम फार्मर कैसे सेल करते हैं। तो देखो, अब स्मॉल फार्मर के पास तो हम देखें तो बहुत कम ही सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, मतलब अगर मान लो वो लोग अपनी खेत में वीट ग्रो कर रहे हैं, क्या ग्रो कर रहे हैं, वीट, ठीक है, तो मान लो अगर वीट ग्रो कर रहा है, ठीक है, और सपोज करो उनका प्रोडक्शन कितना हुआ है 50 केजी, तो 50 केजी में से ऑलमोस्ट 30 केजी के आसपास तो उनको अपनी फैमिली के लिए ही जरूरत है, बचा कितना 20 केजी, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बता रहा कि सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब 20 केजी बचा है, वही ये लोग क्या करेंगे, उसी को सेल करेंगे,
ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो भाई अपनी फैमिली के लिए तो निकालेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, मार्केट से थोड़ी ना खरीदेगी, बुद्धू थोड़ी ना है कि भाई आप बेचोगे मार्केट में फिर मार्केट से महंगा खरीद के लाओगे, तो अपनी फैमिली के लिए तो निकाल लेंगे और उसके बाद बहुत कम ही रिमेनिंग बचता है, ठीक है, जिसके लोग क्या करते हैं मार्केट में सेल कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी अर्निंग नहीं होती। लेकिन वहीं पे हम बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, तो देखो मीडियम और लार्ज फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट टू द मार्केट, ठीक है। अब मीडियम लार्ज फार्मर के पास बहुत ज़्यादा रिमेनिंग बचता है, ठीक है, पार्ट, और वो लोग क्या करते हैं इसको मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। मतलब इनका भाई बड़ा सा क्या कहते हैं फार्म है, उसमें मान लो अगर 1000 kg भी वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इनको भी कितना ही चाहिए 30 kg अगर वीट इन्होंने निकाल भी ली तो कितना बच रहा है 970 kg, ठीक है, उसको आराम से ये क्या कहते हैं सेल कर देते हैं और आराम से इनकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। अब अर्निंग का कुछ हिस्सा ये लोग क्या कर लेते हैं बचा के रख लेते हैं अगले साल के कैपिटल को खरीदने के लिए, और कुछ हिस्से को ये लोग यूज भी करते हैं, ठीक है, किस चीज़ों को खरीदने के लिए, कैटल वगैरह मतलब काऊ वगैरह खरीदने के लिए, ट्रक वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, और दुकान उकान भी ये लोग खोल लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है अब देखो ट्रक वगैरह खरीदेंगे तो अब और जल्दी ये लोग काम कर पाएंगे, प्रोडक्शन को और बढ़ा पाएंगे, ठीक है। देखो मीडियम लार्ज फार्मर्स के पास तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमने देख लिया फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब इसमें हमने देखो जो जो पॉइंट देखे, अब आपको क्या करना है उन पॉइंट को आपका जो भी विलेज है, ठीक है, अगर आप विलेज में रहते हो, ठीक है, अगर आप विलेज में नहीं रहते सिटी में रहते हो लेकिन आपके नाना नानी या कोई भी विलेज में रहता है, ठीक है, तो उस विलेज की कंडीशन को ऑब्जर्व करो, देखो वहां पे क्या कहते हैं लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर, ठीक है, और स्मॉल फार्मर, ठीक है, स्मॉल फार्मर के साथ वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, और इन सब चीज को ऑब्जर्व करो और पालमपुर से रिलेट करूं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा एकदम अच्छे से समझ आया होगा। एकदम अच्छे से समझ आया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।